दोस्तों आज का ये जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो जिसे कहें कि मोस्ट अवेटेड सराफा का है और बिल्कुल लगभग स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हूँ। और फिलहाल यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल जो देसी अंदाज में जो मिठाइयाँ होती है, गुलाब जामुन हुआ, रबड़ी हुई, उस तरह की चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी। और ये सफ़र अंदर लेकर चलता हूँ मैं आपको, घुमाता हूँ तसल्ली से इंदौर शहर का फेमस सराफा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट, और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूं फिलहाल इस समय मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में मैं इस समय जगह हूं, जिस जगह हूं वो इंदौर है, यानी कि मालवा का जैसे कहें कि एक फेमस ज़िला जो अपने स्वाद के लिए तो जाना जाता ही है, और साथ ही और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए इंदौर अपना एक अलग मुकाम रखता है पूरे देश में। और फिलहाल मैं जिस जगह लेकर आया हूँ आपको, जिसे कहें कि मेरे व्लॉग में ये मोस्ट अवेटेड चीज़ है सराफा। ये एक ऐसी जगह है जिसे कहें कि जहाँ रात में मेला सा लगता है। और दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ आपको, सराफा के बारे में। बेसिकली ये सोना चांदी का मार्केट होता है। दिन में यहाँ पर जो ज्वेलरी है, जैसे कहें कि ज्वेलरी मार्केट है, और दिन में उसका व्यापार चलता है। इस सराफा से सटा ही थोड़ा सा आगे आप यदि चलेंगे तो कपड़ा बाज़ार आ जाता है। लेकिन जैसे ही जब सराफा में बाकी दुकानें लगना बंद होती है तो रात में 8 से 9 के आसपास यहाँ पर खाने पीने के ढेर सारे स्टॉल्स, या जैसे कहें खाने पीने की जो दुकानें हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे आप बचपन में जिस तरह से मेले में जाते थे उस तरह के किसी मेले में आ गए हो, तो कुछ इस तरह का नज़ारा रहता है यहाँ पर ओवरऑल। और थोड़ा सा और इसके पिछले बारे में, चूँकि मैं आधा इंदौरी हूँ और जैसे कहें कि जो मालवा से मैं अच्छा खासा परिचित हूँ, तो आपको बताना चाहूँगा अभी फ़िलहाल जहाँ जो विजय चाट हाउस जिस कॉर्नर पे है, यहाँ से खाने पीने की चीज़ें शुरू हो जाती है। और पहले की बात कहूँ तो जब आज से करीब 10 साल 15 साल पहले, तो उस समय जो ट्रेडिशनल जो मिठाइयों की जो दुकानें होती थी, तो इसका जो अगला वाला कॉर्नर है वो वहाँ पर होती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि मुझे कहें कि अब पारंपरिक और आधुनिकता का मिश्रण आ चुका है, यहाँ पर अब आपको चाइनीज़ के ढेर सारे स्टॉल्स मिलेंगे, मोमोज़ के स्टॉल्स लगने लगे हैं। साथ ही यहाँ पर नारियल पानी के जो क्रश को लेकर जो दीवानगी है वो ढेर सारे उसके स्टॉल्स आ गए, और भी काफ़ी मिसलेनियस चीज़ें खाने पीने में जो आ चुकी है। और साथ ही जैसे कहें कि जो पहले आज से 10-15 साल पहले जैसे कहें कि भुट्टे का जो केस होता था, गराड़ू होता था, रबड़ी होती थी, जिसे कहें कि जो पारंपरिक व्यंजन है वो भी आज भी उसी कॉर्नर पे मिलते हैं। मैं इधर से सफ़र शुरू करूँगा, मैं जिस जगह खड़ा हूँ, और फिर धीरे धीरे आपको इस सफ़र पर लेकर चलता हूँ। मैं जिस तरह से कह रहा हूँ कि सराफा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सब चीज़ें मिलने वाली हैं। पान मिलेगा, मिठाई मिलेगी, फास्ट फूड मिलेगा, स्नैक्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और साथ ही जिसे कहें कि इंदौर जितना अपनी क्रिएटिविटी को लेकर, इंदौर जितना अपने इनोवेशन को लेकर जाना जाता है, तो आपको यहाँ पर हर चीज़ में क्रिएटिविटी मिलने वाली है। अब स्टार्टिंग में हूँ और यहाँ पर देखिए पान कितने खूबसूरती और करीने से सजे हुए सारे पान हैं। और इसे टेस्ट तो सबसे आखिरी में करेंगे, पहले कुछ खा पी लिया जाए। तो दोस्तों कुछ इस तरह का नज़ारा पूरे बाज़ार में दिखता है। छोटी सी गली इतनी चौड़ी तो नहीं है क्योंकि बेसिकली सराफा है, लेकिन सब तरह के टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे। और मैं जिस तरह से कहूँ कि पर्टिकुलर ये कहना कि इसी का टेस्ट अच्छा है या यहीं पर आपको खाना चाहिए, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। चूँकि सराफा एरिया है और चूँकि पूरा इंदौर और यूँ कहें कि पूरा एमपी या पूरा इंडिया ही यहाँ पर उमड़ता है, तो ऐसे में आप कहीं पर भी कुछ भी चीज़ टेस्ट कर लीजिए, हर तरह का जो टेस्ट है वो हर स्टॉल पे लगभग बेस्ट ही मिलने वाला है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, और आप कहीं पर कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ की जो कुछ फ्लैगशिप चीज़ें हैं वो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कहाँ पर आपको जो मस्ट विज़िट प्लेसेस है उन्हें विज़िट करना चाहिए। ये सराफा का स्पेशल इंदौरी चाट खट्टा मीठा है, और बेसिकली ये कटोरी चाट होता है। इसके अंदर आलू की फिलिंग्स होती है और ऊपर आपको बारीक सेव दिखाई दे रहा है, सॉस दिखाई दे रहा है, हरी चटनी दिखाई दे रहा है। और जब आप इसे इस तरह से
आपके सामने आता है ना तो अपने आप ही आपके मुंह में पानी आ जाता है कि इसे टेस्ट कर लिया जाए। तो उसी श्रृंखला में ये चीज़ कटोरी चाट है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले सराफा में नहीं होती थी। अब ये नए नए स्टाइल हैं जो सराफा में लगने लगे हैं। पहले पारंपरिक मिठाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन अब ये कुछ नई चीज़ें आने लगी। आप चाहें तो इनका, और ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर यही एक स्टॉल है, इस तरह के स्टॉल और भी मिलेंगे आपको। तो सराफा में घूमते हुए मुझे आदित्य जी मिल गए हैं। कहाँ से आदित्य जी? नागपुर से। नागपुर से। तो और क्या सराफा का पहली बार है या आते रहते हैं? मैं तो आते रहता हूँ इंदौर, जब भी आता हूँ तो सराफा तो घूमना मस्ट विजिट प्लेस है। बिल्कुल जी। और नाइट के लिए बढ़िया रहता है। जी, बढ़िया। 10 से 2 आप जो खाना चटोरों के लिए बहुत बेहतर जगह है। चटोरे के लिए बेहतर जगह है। इंदौर सारा मिल जाएगा। इंदौर का चटोरों का ही शहर इंदौर है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको और अपनी चटोरापंथी को बढ़ाने के लिए मौका मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। 6 तरह के शॉर्ट्स मिलते हैं और जो प्राइसेस जिसे कहें कि 40 रुपीज़ के ये शॉर्ट्स रहते हैं। जामुन मिलेगा आपको, गुआवा मिलेगा और मैंगो मिलेगा। और जनरली जो चलता है वो जामुन वगैरह चलता है। दोस्तों अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, मैंने जिस तरह से कहा कि कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें आपको मिलेंगी और कुछ चीज़ें, कुछ नई चीज़ें भी यहाँ पर आने लगी है, दिखने लगी है। तो अभी यहाँ पर जो सामने दिख रहा है ये क्या? एक्चुअली कोल्ड कोको है सर। ये कोल्ड कोको है और ये दक्ष भाई लाए। इनका ऐसा कहना है कि ये मैंने नया नया इन्वेंट किया है, नया नया इजाद किया है। और सराफा में आई थिंक ये कह रहे हैं कि इनका पहला स्टॉल है पूरे इंदौर में। एक्चुअली पहला स्टॉल है इनका। ऐसा दावा है कि पूरे इंदौर में ये पहला स्टॉल है। थोड़ी देर बाद इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या है चीज़ ये। और ये दोस्तों कुछ कोल्ड कोको है, इस तरह का होता है। और इसका टेस्ट फ्लेवर्स भी है। अच्छा, इसमें और भी कुछ फ्लेवर्स भी है, काफ़ी सारे फ्लेवर भी बता रहे हैं ये। और थोड़ा सा घूम लूँ, इसके बाद फिर ट्राई करके भी देखता हूँ। क्या प्राइस है इसका? एक्चुअली सर इसका 70 स्टार्टिंग है, ये वाला 100 का। 70 और 100। दोस्तों ये जेठालाल स्पेशल फाफड़ा चाट पर रुक गया हूँ मैं। थोड़ा सा इनका गेटअप मुझे अच्छा लगा और साथ ही इनकी जो डिशेस है वो भी जिसे कहे ना कि एकदम। फाफड़ा चाट है जेठालाल स्पेशल, ये दया भाभी स्पेशल है कटोरी चाट, और ये बबीता जी स्पेशल पापड़ी चाट। ये इन्होंने नाम भी रख दिए, सारे जो सीरियल्स के कलाकार हैं उनके नाम पर नाम रख दिए उन्होंने। आइए आइए चटपटे में स्पाइसी जेठालाल स्पेशल है। दोस्तों ये फाफड़ा चाट है और बेसिकली इसमें नीचे फाफड़ा होता है और उसके ऊपर जिसे कहें कि गाजर, मूली और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो किसने के बाद इस तरह से गार्निशिंग की गई है। लेकिन जो इनका लुक है वो बेहद अट्रैक्टिव हो जाता है और अपने आप ही आपका खाने का मन करेगा। पापड़ी है इसमें। नीचे किस चीज़ का बेस है? इसमें खस्ता मैदे की पापड़ी बनी हुई, उसके ऊपर दही, चटनी, सलाद, मसाला सब डाल के बनाया गया है। तो दोस्तों ये इतनी सारी चीज़ें डाल के बनाई गई है और इसका थोड़ी देर में रिव्यू करके देखते हैं क्या बोलता है इसका स्वाद। और दोस्तों आज मेरे साथ मेरी टीम मेंबर है, छोटा भाई कह लीजिए, जीत है, जो कि मेरे वीडियो एडिट करते हैं। और साथ ही उनके साथ उनके फ्रेंड आ चुके हैं ओजस, चूँकि 2 टूर पे था। और सराफा एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिसे कहना है ये एक ऐसा ईट आउट पॉइंट है जहाँ पर यदि आप खाना चाहें तो शायद हो सकता है कि आपको 2-4 दिन लग जाए। तो अकेले कंज्यूम करना बड़ा मुश्किल था, तो मैंने कहा कि अपनी टीम को भी साथ में ले लिया है। तो थोड़ा हम सब कुछ ट्राई करते जा रहे हैं। तो मैं जेठालाल जी के पास रुका, इसलिए रुका प्रजापति जी महेश भाई है। एक तो इनका गेटअप देख के मज़ा आ गया मुझे, और दूसरी चीज़ इनकी ये जो चाट है इसका जो लुक ऑसम है। टेस्ट आप ट्राई करके देख लेते हैं कि इनका टेस्ट क्या बोल रहा है। तो ये कटोरी चाट है और इनका कहना है कि सिंगल 1 पीस खाना है, आपको डायरेक्ट पूरा खा लेना है। अंदर आ एक चीज वाली कर दो ये आ जाओ आप। हाँ सर जी बोलिए। जो दही पूरी होती है उसी तरह का फीलिंग है, कुछ उस तरह का अंदाज है। लेकिन ये जो नीचे जो कटोरी चाट है ये वो वाली चीज़ है। और जी ट्रेडिशनल चाट है सर, कटोरी चाट में कोई सा भी खा सकते, दोनों बेस्ट है। गुजराती अंदाज है, बेसिकली आदमी राजस्थानी है लेकिन जो अंदाज है वो गुजराती है। और ऐसे ट्राई करें, यदि कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पे इस तरह के और भी 2-4 काउंटर मुझे दिखे हैं। मैंने कहा ना, आप सराफा में कहीं भी कुछ भी ट्राई करिए, सब चीज़ बेस्ट मिलने वाली है। फाफड़ा चाट बन रही है। सबसे पहले फाफड़ा आया है, फिर उसके बाद में इस पर ग्रीन चटनी आ गई है
और इसके बाद ये सलाद आया है। इसमें गाजर दिखाई दे रही है, मुझे मूली दिखाई दे रही है। हाँ, और प्याज, और साथ में फिर ऊपर से प्याज आ जाता है। और फिर अपना आएगा ये सैनिटाइजर आ रहा है, यानी कि नींबू समझ लीजिए आप। नींबू शक्कर हिंग का पानी, नींबू शक्कर और हिंग का पानी, ऐसा कहना जेठालाल जी का नहीं, महेश भाई का। और ये अपना अनार मसाला, ये अपना दही। वो तो देखिए, अब मैं इसीलिए कहता हूँ कि इंदौर अपना स्वाद के मामले में जितना क्रिएटिव है, अपने प्रेजेंटेशन के मामले में भी उतना ही इनोवेटिव है। हिंग मसाला। और जब इस तरह से कोई डिश तैयार होती है तो आप अपने मुंह में खुद को पानी लाने से रोक नहीं पाएंगे। ये अपना जेठालाल स्पेशल तैयार। वाह, अमेजिंग। जेठालाल जी की स्पेशल की कटोरी चाट है ना। इसमें इंदौरी नमकीन है, इंदौरी आलू है, ग्रीन चटनी आ गया, है। ये प्याज टमाटर का स्टफिंग आ रहा है ऊपर इसमें। ये अपना फिर मसाले, ये मसाले एड ऑन हो रहे हैं इस डिश में। और ये इमली का चटनी आया है। हल्का फुल्का खाने की तमन्ना रखते हैं तो आप इस तरह की चीज़ों को ट्राई करिए। ये हेवी भी नहीं रहेंगी और आपका जिसे कहें कि मूड और मन दोनों बना देंगी। मज़ेदार प्रिपरेशन। ये अपनी कटोरी चाट दया भाभी स्पेशल। ये दया भाभी स्पेशल कटोरी चाट रेडी हो गई दोस्तों। सराफा में आपको जिसे कहना है कि आपकी बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। अभी एक स्टॉल देखकर मैं रुक गया हूँ। यहाँ पर आपको इमली दिखाई दे रही है, सूखे हुए बोर दिखाई दे रहे हैं और कबीट वगैरह। स्कूल के बाहर जब छुट्टियाँ होती थी तो इस तरह की चीज़ों का स्टॉल लगा करता था। दोस्तों मैं फ़िलहाल एक ऐसी शॉर्ट वाली जगह पे आकर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं धुआं निकल रहा है। बेसिकली क्या है इस डिश का नाम? मॉकटेल्स है, स्मोकिंग मॉकटेल है। और देखिए आप, इसीलिए मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, इंदौर इज़ सो क्रिएटिव एंड सो इनोवेटिव इन पर्टिकुलर डिशेस। आप उनका प्रेजेंटेशन देखिए, आप उनका प्रिपरेशन देखिए और इवन उनका नेमिंग देखिए। नाम रखने में भी इंदौरी जितना आगे है उतना कोई नहीं होगा। तो ये सराफा का स्मोकिंग मॉकटेल है। अब ये स्मोक कैसे कर रहा है ये तो अभी मैं थोड़ा पूछ के बताऊंगा आपको। जब मैं डिटेल ब्लॉग बताऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये इस तरह से इसमें धुआं निकलता रहता है और बेसिकली ये एक मॉकटेल है, एक मज़ेदार चीज़। दोस्तों ये शॉर्ट्स हैं और ये सब 100% नेचुरल, इनमें फ्लेवर वगैरह कलर वगैरह कुछ नहीं रहता है। और बेसिकली ये शॉर्ट स्टोरी है भावेश जी की। और यहाँ पर ये चीज़ मुझे थोड़ी यूनिक दिखी, बबल्स वाला जो मॉकटेल है ये थोड़ा सा यूनिक दिखा तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया है आपके लिए। और यहाँ पर मॉकटेल भी ट्राई करने का मन है मेरा। तो दोस्तों ये मॉकटेल बबल मॉकटेल है। आप इसका कलर देखिए और आप इसका जिसे कहें कि क्रिएटिविटी देखिए। स्मोकिंग धुआं निकलता रहता है, बबल कह लीजिए, स्मोकिंग कह लीजिए, दोनों नाम बताए इन्होंने मुझे यहाँ पर। तो बेसिकली ये मॉकटेल होता है और आप इसका लुक देखिए, अमेजिंग। नाइट्रोजन बिस्किट लग रहा है। दोस्तों ये स्मोकिंग मॉकटेल है जो कि सराफा की खासियत कह लीजिए। इस तरह की चीज़ें आपको यहीं पर मिलने वाली हैं और इन्हें देखकर ही आपका पीने का मन हो जाएगा। ये हमारे लिए जैसे कहें कि जामुन शॉट रेडी हो चुका है और स्मोक नीचे से स्मोकिंग अभी क्या इनका प्रिपरेशन रहता है भगवान जाने। आई थिंक कपूर वगैरह होगा जिससे धुआं निकल रहा है। और ये जामुन शॉट है और इसे अब ट्राई करके देखते हैं कि इसका टेस्ट क्या बोलता है। और दोस्तों हमारे सामने जामुन शॉट्स आ चुके हैं और ओजस ने कहा कि चेयर्स कर लिया जाए तो मैंने कहा ठीक है चेयर्स हो जाता है। और बेसिकली इनका ऐसा कहना होता है ये प्रिजर्व करके रख लेते हैं जामुन वगैरह को और ओरिजिनल होता है और बाद में फिर इसमें पानी और
चाहे तो शुगर मिलाएं, चाहे तो शुगर ना मिलाएं। तो इस तरह से बेसिकली ये रेडी होता है। सराफा है। हाँ, इन चीज़ों को मिस मत करिए। तो मेरा आपको ध्यान नहीं रहा, मुझे फ्रेम से बाहर हो चुके थे, मैंने फिर से उन्हें फ्रेम में कर लिया है। मस्त मस्त है, एक नंबर। तो बात है आपकी तरफ से मुझे कम से कम 100 सब्सक्राइबर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों नेचुरल था, मज़ेदार था, मज़ा आया और जामुन याद आ गए जामुन शॉट के बाद में। अब देखते हैं अगला क्या चीज़ ट्राई करते हैं। मुझे फ़िलहाल सामने जैसे कहना कि सराफा का जो स्वैग कह लीजिए, गोल्डन चेन वाले बाबा दिखाई दे रहे हैं, कुल्फी वाले, जो उनके पास पहुँचता हूँ बस थोड़ी ही देर में। और दोस्तों रात के जैसे कहें कि 11:30 बज रहे हैं, लेकिन ये सराफा है और धीरे धीरे गुलजार होता चला जाएगा। रात 2 बजे तक यहाँ पर खाने पीने वालों की भीड़ उमड़ती है। 9 साढ़े 9 बजे से मजमा लगना चालू होता है और करीब रात 2 बजे तक ये मजमा इसी तरह से चलता रहता है। और दोस्तों मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जो जिसके लिए सराफा जाना जाता है। ये नेमा कुल्फ़ी और फालूदा है और जितना एक कुल्फ़ी के लिए जाने जाते हैं उससे ज़्यादा जैसे कहें ना कि ये इनके स्वैग के लिए जाने जाते हैं। आप इनके गले में जो गोल्डन चेन और ओवरऑल ऊपर से नीचे तक ये सोने से लदे हुए दिखाई देते हैं। ये सब बाबा महाकाल की कृपा है और शायद यही इनकी स्टाइल है जो ग्राहकों को अपनी तरफ बुलाती है और इनका जो स्वाद है वो तो है ही अनबीटेबल। थोड़ी देर बाद ट्राई करके देखते हैं कि इनका क्या चीज़ खास है। आप जरूर आइएगा। नेमा कुल्फी सराफा चौपाटी पे नेटवर्क नेमा आपके इंतजार में। बेहतरीन शाही फालूदा खिलाऊंगा और मटका कुल्फी में खिलाऊंगा मैं। 18 फ्लेवर मेरे पास जो तैयार रहते हैं, केसर पिस्ता, मैंगो, सीताफल, काजू केवड़ा, पान, गुलाब, गुलकंद, जामुन, जामफल, अंजीर, बादाम, प्लेन रबड़ी और शुगर फ्री। और दोस्तों नेमा जी की आप खासियत देखे आए थे कि इन्हें इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, इवन अपनी मार्केटिंग की भी सारी चीज़ें उन्होंने विदिन 50 साल हो गए इस काम में। मालिक तीसरी पीढ़ी में खानदानी काम है। सीधी के अनुभव तो ऐसा हो गया कि गंजों को गंगा भेज दो। बिल्कुल सही बात है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों मैं हूँ लोकेश, नोवेड लोकेश 99 के एक और ब्लॉग पर स्वागत है और मेरे साथ है नेमा। नटोलाल नेमा कुल्फी, इंदौर, सराफा चौपाटी, मध्य प्रदेश। दोस्तों ये इनके स्वाद का जादू है, ये इनके स्वैग का जादू है जो हर किसी ब्लॉगर की तमन्ना होती है कि यदि वो सराफा आएगा, इंदौर आएगा तो यहाँ ब्लॉग ज़रूर से कवर करेगा। फिलहाल मैं इन्हीं के साथ खड़ा हुआ हूँ और ट्राई करते हैं इनका जो। और दोस्तों सामने जो ग्रुप दिखाई दे रहा है बेसिकली ये गोवा से आए हुए लोग हैं और यहाँ पर नेमा कुल्फी मुझे मिल गए हैं। ये भी कुल्फी का मज़ा ले रहे हैं। नाम बता दीजिए आप लोगों का। मेरा नाम मणि है, गोवा से आए हम लोग। गोवा से आए और आप? मेरा नाम है श्री चौहान, आई एम फ्रॉम गोवा। You all are from Goa? इंस्टाग्राम पे देखा था इनका बहुत बढ़िया फेमस यहाँ पे ठेला चलता है। हमारा प्रमोशन के लिए आए थे। हाँ प्रमोशन सीएम भी इधर आके कुल्फी खा के गए। दोस्तों जिसे प्रमोद सावंत को भी दिखाते हैं। जैसे कहे ना कि नेमा जी का कुछ स्वैग ऐसा है, इन्होंने शुरू से जो एक मजमा जमा रखा है तो पब्लिक यहाँ खिंची चली आती है। ये प्रमोद सावंत के साथ जी। और नेमा जी बता रहे हैं कि जो गोवा के सीएम साहब हैं वो भी यहाँ पर आकर गए अभी। और दोस्तों पहले फालूदा आया है, फिर इसके ऊपर रबड़ी आ चुकी डाला है। इसमें ये सब्जा का फल डाल रहा हूँ और ये थोड़ा सा आइस डला है। ये रोज का शरबत डला है और इसमें डाल रहा हूँ भैया हमारी स्पेशल नेमा की मटका कुल्फी। और दोस्तों ये नेमा जी मेरे लिए स्पेशली अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं इनका ये फालूदा। सबसे पहले इसमें फालूदा आया, फिर रबड़ी आई, फिर उसके बाद में सब्ज़ा आया, फिर साथ में ये जो इनकी फेमस जो कुल्फ़ी है वो डली है कट होकर और इस तरह से आपके लिए मिक्स करने के लिए गोल्डन स्टिक। और ये इसे मिक्स कर रहे हैं अपनी गोल्डन स्टिक से। नेमा जी खुद अपने गोल्डन के लिए जाने जाते हैं। आप इनका लुक देखेंगे तो आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। मेरा वेनिला देना थोड़ा। आइए और इसके ऊपर थोड़ा सा ये पार्सल करना बेटा, सब्जा मत डालना। वेनिला को ऐड किया इन्होंने और टूटी फूटी डाल रहा हूँ। टूटी फ्रूटी आई है रिलायंस का बिल्कुल और ये चेरी। अब इसमें हमारा स्पेशल खस का शरबत और एक खस का शरबत आ गया है इसके ऊपर। ये रोज का शरबत
और ये आपके लिए बना दिया मैंने स्पेशल शाही फालूदा। और दोस्तों ये स्पेशल शाही फालूदा इसकी भी एक बात है, रेडी हो चुका है और अब ये इसका टेस्ट का रिव्यू करके देखते हैं। ये आपके लिए फालूदा बन गया। जी जी जी। इसकी भी एक बात है, अगर ये आपको अच्छा लगा जी तो आपको पेमेंट करना है, अगर आपको मज़ा नहीं आया तो आपको एक पैसा नहीं देना है, क्योंकि जब तक मुझे आपको स्वाद नहीं दे पाऊंगा मुझे उस पैसे का मज़ा ही नहीं आएगा। ये पहचान मेरी पूर्वजों की है, खानदानी है, क्वालिटी पे भरोसा है मुझे। आइए, वेलकम है सराफा चौपाटी नेटवर्क नेमा शाही फालूदा मटका कुल्फी के लिए नागौरी गुरु के पास राजहंस होटल के सामने रात्रिकालीन सराफा चौपाटी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और दोस्तों फिलहाल मेरे सामने जिसे कहें कि नेमा जी का जो फेमस फालूदा है वो आ चुका है। इसका प्रिपरेशन मैंने आपको दिखाया और आइए अब इसका जो टेस्ट है उसका रिव्यू करके देखते हैं। अच्छा लगा ना बाबू जी? बहुत अच्छा। बेसिकली जो फालूदा होता है ये गर्मी में आपको ठंडक पहुंचाने वाला होता है और जिसे कहें ना रोशन अभी चला है। मैंने 35 साल पहले 40 लोग को उसका ज्ञानी का था। पहली बार दोस्तों यदि गर्मी में आपको इस तरह की चीज़ें खाने को मिल जाए ना, आप मान के चलिए कि आपका दिन बन जाता है। और फिलहाल तो यहाँ पर रात हो रही है, सराफा है, लेकिन एक सेकंड के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगेगा रात की 12 बज रही है। और यहाँ पर भीड़ बदस्तूर जारी है और लोग खाने पीने के लिए उमड़ रहे हैं। और इस नज़ारे को देखकर मुझे बड़ौदा का रात्रि बाजार और अहमदाबाद में भी इसी तरह का जो दूध बाजार चलता है वो याद आ रहा है। मेरे दोनों ब्लॉग यदि आप चाहें तो उसे देख सकते हैं वहाँ पर। सराफा में जो स्वैग है वो लंबा है। ये बंटी यादव जी हैं, ये भी जगह गए गोल्डन स्वैग के बंटी भाई हैं। आपको कुल्फियाँ मिलेंगी, फालूदा मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। यानी कि जैसे कहना कि सराफा में जो फ्लैगशिप चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर भी मिलने वाली है। और साथ ही जो स्वैग है यानी कि गोल्डन चीज़ों का जो स्वैग है वो भी आपको यहाँ पर इनका देखने का मिलेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो आपको मुलाकात भी बिल्कुल आप आइए। और मेरी स्पेशलिटी है गोल्ड कुल्फी, 24 कैरेट गोल्ड का वर्क का कुल्फी लगाता हूँ मैं। 400 रुपये का मैं आपको दिखाता हूँ। एक गोल्ड लीजिए, आप खाइएगा और बताइएगा कैसी लगी है। बहुत बेहतरीन कुल्फी है ये। हाँ, आपने नीमा जी का भले फालूदा खाया, एक बार हमारा शाही फालूदा भी बहुत अल्टीमेट है। आप एक बार टेस्ट कीजिए। नहीं भेदभाव नहीं, तो मेरी गोल्ड कुल्फी अलग। पैसा उसका कहता बस हो गया, बहुत देखना। दोस्तों ये 24 कैरेट गोल्ड के वर्क वाली कुल्फी रेडी हो रही है जो कि बंटी भैया की है। और इस तरह से ये पूरा गोल्डन जो वर्क है या वर्क है जिसे ये लग जाता है और ये गोल्डन कुल्फी है। और ये बंटी भैया है जिनके हाथ में जय श्री महाकाल। आपको ये गोल्ड कुल्फी का आनंद लेना हो तो आइए, यहाँ प्रकाश कुल्फी है जी। 24 कैरेट सोने की कुल्फी है ये। और इसको खाने के लिए आपको इंदौर मध्य प्रदेश में आना रहेगा। रात को 9 बजे से 2 बजे तक इंदौर में सराफा चौपाटी लगती है, तो आप आइए गोल्ड कुल्फी का आनंद। ये आइडिया कहाँ से आया बंटी भैया? ये तो प्रभु बाबा महाकाल की कृपा है और उन्हीं का सब दिया हुआ। और ये क्या असली है या नकली है? क्या भाई मेरे ये बाजार ही असली है, तो ये बाजार ही असली, नकली हो ही नहीं सकता। हाँ, तो घर जाने में फिर समस्या? की समस्या? कोई समस्या नहीं, प्रभु कृपा है, आनंद ले। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।